के सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, बोले हर्ष चले मुनि वर के साथा। इसी चौपाई पर ध्यान दें। अब ये प्रश्न उठता है कि खुश होकर के राम जी चले या खुश होकर के विश्वामित्र जी चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि। कौन खुश होकर के चला? विश्वामित्र जी चले या राम जी चले? हर्ष चले मुनि। अब यहाँ पे अगर ये कह दो हर्ष चले मुनि, तो ये सिद्ध होता है कि विश्वामित्र जी खुश होकर के चले। और थोड़ा पहले आ जाओ तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो ये लगता है कि राम जी खुश होकर के चले। लेकिन खुश होकर के कौन गया? बोले विश्वामित्र जी, क्योंकि वो जानते हैं कि दूल्हा तो हमारे ही पास में है अभी, और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक धनुष टूटेगा नहीं। इसलिए वो जानते कि दूल्हे राजा तो मेरे ही पास में है। बर माने होता दूल्हा। हर्ष चले मुनि वर के साथा। आगे आए, मार्ग में एक आश्रम सुनसान दिखाई दिया, जहां पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। पत्ते भी पेड़ों से टूट करके जमीन पर पड़े हुए हैं। पेड़ भी ऐसा लग रहा मानो सूख गए हों, पतझड़ हो गया। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाई। बोले एक भी पशु पक्षी नहीं है। तो राम जी के मन में एक संदेह हुआ। बोले गुरुदेव, ये आश्रम क्या है? ऐसा आश्रम मैंने पहली बार देखा जहां पर ना तो कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं रहता। तो वहां पर एक शिलाखंड और पड़ी दिखाई दे गई, एक पत्थर की स्त्री। राम जी ने पूछा, गुरुदेव इस आश्रम के बारे में मुझे बतलाइए। ये पत्थर की शिला पड़ी है, ये पत्थर की स्त्री कौन है और ये आश्रम किसका है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का है।